बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, तक़दीसात और तहलीलात अल्लाह रब्बिल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार ला तादाद अनगिनत बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सरवर कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा पर बेशुमार रहमत नाज़िल हों अहले बैत पर, सहाबाए किराम पर, ताबीन निज़ाम पर, औलिया किराम पर और आइम्मा किराम पर। आज का मौजू आपने पढ़ लिया होगा, अनमोल लम्हात के बारे में है। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी घड़ियों को जब वो पीछे मुड़कर अपने माजी को देखता है, बड़ी सदमों भरी घड़ियाँ भी होती हैं, बड़ी खुशियों भरी घड़ियाँ और लम्हात भी होते हैं। लेकिन जो लम्हात सदमों वाले होते हैं वो परेशान कर जाते हैं, और जब वो मुसर्रत और शादमानी वाले लम्हात को याद करता है, उसी वक्त वो सोच और उस वक्त की फीलिंग और महसूसात उसके वो भी शादमानी में बदल जाते हैं। लेकिन मैं रूहानी तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि असल में इंसान मिले हुए मौके को वो दुनियावी तौर पर हो या दीनी तौर पर हो ज़ाया कर दे तो उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। दुनियावी तौर पर अगर उसको किसी बड़े मनसब, किसी बड़ी अच्छी ऑफ़र का मौका मिले और उसको ज़ाया कर दे तो वो सारी उम्र सोचता रहता है, अगर वो उस ऑफ़र को मैं कबूल कर लेता तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास एक ऑफ़र आई है, जिसने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया, इसको कबूल न किया, उस पर मेरी लानत, फरिश्तों की लानत, सारी मखलूक़ात की लानत, अल्लाह की भी लानत। और वो है रमज़ान मुबारक। ये वो घड़ियाँ हैं, ये वो लम्हात हैं जो बड़ा कीमती हैं, और इसका एक एक लम्हा हर एतबार से बड़ा कीमती है। यानी पूरा रमज़ान बहुत कीमती है, और फिर इसमें कुछ ऐसे मौक़े भी हैं जो इंतहाई कीमती हैं। उसमें इफ्तारी का वक्त है, उसमें सहरी का वक्त है, और उसमें ताक रातों का वक्त है, उसमें शब कदर का वक्त है। ये इंतहाई कीमती हैं। और जो इन औकात में अपनी औकात भूल जाता है, उसी शख्स के लिए अल्लाह के पैगंबर की लानत है। इन औकात में अपनी औकात को याद करके वो रब के सामने सरबसजूद हो जाए कि मेरी क्या हैसियत है, बड़ा ताकतवर बना फिरता हूँ, बड़ा फन्ने खा हूँ। एक मच्छर कान में आकर री री करे तो वो अपने ही कान पे चाटे लगाने शुरू कर देता है, कर कुछ नहीं सकता, इतना कमजोर है। लिहाजा इन मौके से फ़ायदा उठाना। और जो दूसरे पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक का जिक्र किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम,
ये सारा तज़किरा चल रहा है, रमज़ान के मसाइल, रमज़ान की तारीख, रमज़ान के अंदर क्या क्या हुआ, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनदिला, ये सारी बातें हो रही हैं। और दरमियान में एक जुमला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदा कर दिया, उसके बाद फिर रमज़ान की बातें हो रही हैं। और वो क्या है, यानी रमज़ान का पूरा रुकू रमज़ान के हवाले से है, तकरीबन एक आयत के अलावा, बल्कि उसका भी ताल्लुक उससे बन जाता है। सारा जिक्र हो रहा है, दरमियान में एक जो आयत है, जो बात कही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वैदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, साथ ये कहा मैं बड़ा तुम्हारे करीब हूं, जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। मालूम यह हुआ ये रमजान इतना कीमती है, इसमें जो मांगोगे मिल जाएगा। उसके दरमियान में अल्लाह ने जिक्र कर दिया है। और उलमा लिखते हैं रोजे का अजर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे का अजर कोई नहीं लिख सकता, कोई नहीं जानता। फरिश्तों को भी अल्लाह ने कह दिया साइड पे हो जाओ, ये रोज़ा इसने मेरे लिए रखा है, मैं ही इसका अजर लिखूंगा। लिहाजा उलमा लिखते हैं जब भी दुआ मांगो रमज़ान में ये कहो अल्लाह तेरे लिए हमने ये टूटा फूटा रोज़ा रखा है, तू मेरी दुआ को रद्द ना करना। और अल्लाह फिर रद्द करता भी नहीं है, अल्लाह फिर मोड़ता भी नहीं है। अल्लाह तो इतना रहीम है, यानी वो अनमोल लम्हात कैसे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौके दिए, ये रमज़ान की बात नहीं, आम ही बात है। हदीस में आता है, लंबी हदीस है, मुख्तसर आपके सामने रखता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते अल्लाह भेजता है ज़मीन पे, वो ढूंढते फिरते इस तरह। तो फिर एक फरिश्ते को मिल जाता है नमरा मस्जिद के अंदर, एक मजलिस बैठी है, वो दूसरे फरिश्तों को आकर बताते हैं भाई आ जाओ, जिसको ढूंढ रहे हैं वो मजलिस यहाँ पे है, यहाँ पे कुरान और हदीस की बात हो रही है, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की, कुरान की तालीमात की बात हो रही है। वो सारे फरिश्ते आ जाते हैं, आकर उनको अपने परों के नीचे ढांप लेते हैं और वो उनकी बातें सुनते हैं। ये सारा मंजर जाकर अल्लाह को बताते हैं फरिश्ते। अल्लाह पूछते हैं भाई बताओ क्या कर रहे थे। फरिश्ते कहते हैं वो आपसे माफ़ी मांग रहे थे, वो आपसे डरते हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे थे। अल्लाह कहेगा, अल्लाह कहता है बताओ उन्होंने मुझे देखा है? उन्होंने कहा देखा तो नहीं है। तो अल्लाह फरमाते अगर देख लेते फिर क्या कैफियत होती उनकी, अभी देखा नहीं उन्होंने। फिर पूछा और क्या करते थे? जन्नत का सवाल करते थे, जन्नत देखी उन्होंने? रिश्तों ने कहा उन्होंने तो नहीं देखी। अल्लाह फरमाते हैं अगर देख लेते फिर क्या कैफियत होती, उनकी तड़प कैसी होती, अभी तो देखी नहीं है। फिर पूछता है अल्लाह और क्या मांगते थे? फरिश्ते कहते वो जहन्नम से पनाह मांगते थे, रो रो कर पनाह मांगते थे। अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने जहन्नम देखी है? फरिश्ते कहते हैं नहीं देखी। अल्लाह फरमाते हैं अगर देख लेते तो फिर उनकी कैफियत क्या होती, कैसे भागते उससे? तो फरिश्ते कहते हैं फिर और उनकी उससे भागने की कैफियत और उससे दूर भागने की कैफियत बढ़ जाती। अल्लाह फरमाते फरिश्तों जो सारे उधर गए थे गवाह हो जाओ, मैंने सबको माफ़ कर दिया है। ये वो कीमती लम्हात हैं, ये वो अनमोल लम्हात हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजरते हैं। अल्लाह अपनी मजलिसों में उनका जिक्र करते हैं, अल्लाह फरिश्तों की मजलिस में डिस्कस करते हैं, फीडबैक लेते हैं। हालांकि अल्लाह तो हर चीज़ को जानता है, अल्लाह को हर चीज़ का पता है, लेकिन शायद अल्लाह उन फरिश्तों को ये बताना चाहते तुमने कहा था इंसान को बनाना नहीं है, मैंने इंसान को इसलिए बनाया था कि ये मेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं और मुझे तब बहुत अच्छे लगते हैं। एक फरिश्ता कहता है अल्लाह वो ठीक है तूने सबको माफ़ कर दिया है, लेकिन वहाँ एक बंदा आया था, वो एक कोने में बैठ गया था और वो कोई दीन की बातें सुनने कोई नहीं आया था। वो तो किसी से उसको काम था, कोई किसी से मिलने आया था, उसने घर पता किया, उसको बताया गया तो वो तो मस्जिद में बैठे हैं, तो वो उसको मिलने के लिए आया था। तो इस इंतज़ार में था मजलिस ख़त्म होती है तो मैं उससे बात करता हूँ जिसको मिलने आया, वो तो इसके लिए नहीं आया था। तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जो, चाहे वो इसके लिए नहीं आया था उस मजलिस में बैठ गया, जाओ मैंने उसको भी माफ़ कर दिया है। ये वो अनमोल लम्हात हैं कि अगर नेक लोगों की मजलिस में भी बंदा बैठ जाए तो अल्लाह उसको भी माफ़ कर देता, वो अल्लाह उनको भी उन्हीं के रंग में रंग देता है। ये वो लम्हात हैं
और ऐसे बेशुमार लम्हात हैं, अगर उस तरफ मैं चला जाऊं तो बड़ी लंबी बात हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और इकामत के दरमियान बैठकर जो मांगोगे अल्लाह अता कर देता है। ये वो अनमोल लम्हात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के बाद उसी जगह पे जो शख्स बैठा रहता है, उस वक्त जब तक वो बैठा रहेगा नमाज के बाद, अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू। अल्लाह नमाज के बाद ये बंदा यहीं बैठा है, जब तक वो बैठा रहता है फरिश्ते दुआ करते हैं, अल्लाह इसको माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। अल्लाह फिर उसको माफ़ कर देता है। गोया ये लम्हात कीमती हैं, ये लम्हात बड़े कीमती हैं, इनको अवेल करना चाहिए। जिस तरह के रमज़ान और मुबारक की घड़ियाँ हैं, बेशुमार ऐसे हमने वाक़यात सुने हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको पता है कि सिर्फ याद दहानी करवाता हूँ। वो वाक़या कि वो जो 100 इंसानों को कत्ल करने वाला था, उसने अभी ज़ाहरी तौर पर जाकर गिड़गिड़ा कर कोई दुआ नहीं की थी, अभी उसने जाकर अंधेरे में बैठकर गिड़गिड़ाया नहीं था। 100 इंसानों को कत्ल किया, 100 घरानों को वीरान कर दिया, 100 खानदान तबाह बर्बाद हो गए। आप देखें, किसी का एक कत्ल हो जाए तो घर में सफ़े मातम बिछती कि नहीं बिछती? उस घर के कितने अफराद डिस्टर्ब होते हैं, ज़हनी कोफत कितनों को होती, कितनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। 100 घरानों को बर्बाद करने वाला वो एहसास नदामत से शर्मसार था। इतना एहसास हुआ, इतना एहसास हुआ, यानी वो 99-100 वाला मसला आपको पता है, सुना है आपने। मैंने बात मुख्तसर की है। वो उस वादी की तरफ जा रहा है जिसको एक नेक बंदे ने बता दिया था कि जाओ नेक लोगों की मजलिस में चले जाओ, वहाँ नेक वादी है, उस तरफ चले जाओ। आपको पता है वो कोई 1 किलोमीटर नहीं था फ़र्क, कोई 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर का फ़र्क नहीं था। अभी उसने तौबा करनी थी, जाकर उसने ज़िंदगी बदलनी थी, तालीमात हासिल करनी थी, उसने दीन के मुताबिक ज़िंदगी को बिल्कुल बदलना था। अभी तो एहसास नदामत था। फरिश्तों के झगड़े से अल्लाह ने जो फैसला करवाया कि जिस तरफ ज़मीन कम निकल आए उसी तरफ इसको ले जाओ, अगर जहन्नम की तरफ कम निकले जहन्नम की तरफ ले जाओ, अगर जन्नत की तरफ कम निकले जन्नत में ले जाओ। ज़मीन अल्लाह ने सुकेड़ दी, 1 बालिश्त का फ़र्क निकला। गोया अल्लाह ने 1 बालिश्त के फ़र्क से 100 कातिल के इंसान को माफ़ कर दिया है। ये वो कीमती लम्हात है जब इंसान को एहसास हो जाए, नदामत हो जाए, इस कदर नदामत हो जाए, उसके लिए अमली कदम उठा दे। चाहे एक, अभी पूरा कदम बालिश्त का कदम नहीं होता, एक कदम बालिश्त का नहीं होता, अभी उसने कदम उठाया है और 1 बालिश्त तक फर्क पड़ा है, अल्लाह ने माफ कर दिया। अल्लाह तो इतना रहीम है, अल्लाह तो इतना करीम है। वो 3 बंदे जिसकी हम बचपन से कहानियां पढ़ते आए हैं, जो गार में फंस गए थे, आपको पता है, वो गार के धाने बंद हो गया और वहां पे अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली कि अपनी नेकियों को याद करके मेरे सामने तौबा करो और मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। और वो गिड़गिड़ाए जो इंतहाई मुश्किल में फंसे हुए थे कि अब टेलीफोन की, वायरलेस की और कोई सहूलत वहां से बाहर कोई नहीं जाने वाली। यानी ये जो वाकयात है ना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और ये गार वाला वाकया, थोड़ा गौर करें कि जिस जगह वो फंस चुके थे कहीं बाहर कोई आवाज जाने वाली नहीं थी। यहां से कहीं आवाज जाती है तो वो सिर्फ अर्श पर जाती है, वो सिर्फ अर्श पर जाती है। और अर्श तक उन्होंने आवाज पहुंचाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और वो पत्थर हटा दिया। गोया जब अल्लाह से गिड़गिड़ाए तो वो उनके लिए अनमोल लम्हात हो गए, जिनके लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता था। जब रास्ता मिला तो बताएं उनकी खुशी के क्या आलम होगा, उनकी खुशी का क्या आलम होगा कि जब वो उन लम्हात में कि अभी उनको 10-15 मिनट पहले कोई चीज नजर नहीं आ रही थी और यकीनी मौत उनको नजर आ रही थी, लेकिन वहां उन्होंने अल्लाह को पुकारा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की भी यही बात है। वहां किसकी कॉल जा सकती थी, कौन सुन सकता था, किसी को कोई पता नहीं है। उन्होंने कॉल मिलाई है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलाई है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी कौम को भी, जब उन्होंने देखा ना कि हमारे तो पैगंबर रूठ कर चले गए हैं,
हमें ये बताकर चले गए पैगंबर जब रूठ कर चला जाए तो उस कौम की तबाही से उसको कोई नहीं बचा सकता। और जब कौम अपने पैगंबर को नाराज कर दे अपनी आमाल की वजह से, अपनी नाफरमानियों की वजह से, तो उस कौम को फिर अजाब से कोई नहीं बचा सकता। अगर बचा सकता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचा सकता है। उस सूरत में जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जैसा किरदार हो, उन्होंने कहा ये तो बड़ा मसला हो गया है। सब ने इज्तिमाई तौबा की, माफ़ी मांगी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना। लम्मा आमनु कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य फ़िल हयातिद दुनिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन ही अजाब को टाल दिया। जो फैसला हो चुका था अजाब का, अल्लाह ने टाल दिया। गोया अगर हम इज्तिमाई तौर पर परेशान हैं, इज्तिमाई तौर पे जो इज्तिमाई गलतियां होती हैं उसकी माफ़ी भी इज्तिमाई होती है। जब इज्तिमाई हम गलतियां करते हैं तो माफ़ी हम अंधेरे में जाकर मांगे तो फिर यह भी मुश्किल हो जाता है। जो हमने जुल्म दूसरों के साथ किए पहले उनसे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। गोया इज्तिमाई तौबा की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े बड़े मसले हल फरमा देते। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कई दफ़ा ज़िंदगी में मेरे लिए बड़े मुश्किल लम्हात आए हैं, कई मसाइल हल नहीं होते थे। कई दफ़ा ऐसे होता था कि मेरी किसी मसले में कोई शरह सदर नहीं होता था। वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का ये मामूल बना लिया था, जब भी ज़िंदगी का कोई मामला होता, कोई मसला मुझे दरपेश होता या मुझे कोई समझ ना आ रही होती, मैं 1000 मरतबा अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करता। अल्लाह मेरा शरह सदर फरमा देते हैं, अल्लाह मेरे लिए आसानी फरमा देते हैं, रास्ते हमवार फरमा देते हैं। लिहाजा हमारे पास ये मौक़े जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाए हैं, इनको हमें अवेल करना चाहिए। कई मरतबा इंसान कहते हैं ना, लम्हों ने ख़ता की सदियों ने सज़ा काटी। कभी इंसान एक लम्हा में गलती करता है, वो कहाँ से कहाँ जा पहुँचता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद। यानी अगर आपने किसी के नाहक पे गोली चला दी है, मिसाल के तौर पर, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आप जेल में चले गए, सज़ाए मौत हो गई, या आप उधर चले गए, गोया एक लम्हे की वो गलती थी। अगर वहाँ ट्रैक दबाने से पहले एक लम्हा पहले अपने दिल से गुस्से को निकाल दिया जाए, किसी को बुरा भला कहने से पहले अपने दिल से गुस्से को निकाल दिया जाए, किसी से लड़ाई करने से पहले, किसी के बारे में कोई लफ्ज़ गलत कहने से पहले, जिसके बारे में आपको यकीनी खबर भी नहीं है, उसके बारे में गीबत करने से पहले एक लम्हा रुक जाएं, तो वो जो एक बड़ा कबीरा गुनाह होने जा रहा है, एक लम्हे की वजह से आप उस गुनाह से बच सकते हैं। आपकी दुनिया की ज़िंदगी भी आसानी में बदल सकती है, आपकी आखिरत की ज़िंदगी भी आसान हो सकती है। सिर्फ एक लम्हे की गलती होती है और ज़िंदगी भर हमें भुगतना पड़ता है, और यहाँ भी भुगतना पड़ता है और वहाँ तो हमेशा वाली ज़िंदगी में भी भुगतना पड़ेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाइन के लिए लम्हों की तलाश में रहते थे, उनको समझाने के लिए इन लम्हों की तलाश में रहते थे। जा रहे हैं, एक देखा खिज़ां का मौसम है, एक दरख्त को पकड़ा, उसको हिलाया और हिलाकर कहा, मेरे सहाबा जानते हो जो बंदा नमाज अदा कर लेता है, जिस तरह इस दरख्त के पत्ते सारे हिलाने से जड़ गए, अल्लाह इंसान के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। गोया वो लम्हात के बारे में बताने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौक़ों की तलाश में रहते थे। एक मरी हुई बकरी का बच्चा देखा और सहाबा साथ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा जानते हो अल्लाह के यहाँ इस दुनिया की कीमत कितनी है? ये जो मरा हुआ बकरी का बच्चा है जिससे स्मेल बदबू आ रही है, क्या इसको कोई खरीद सकता है? सहाबा ने कहा, इसको कौन खरीदेगा, ये इसकी क्या वैल्यू, क्या करना है किसी ने, ये तो उल्टा बीमारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की इतनी भी हैसियत नहीं है अल्लाह के सामने। यानी मौके की तलाश में थे, लम्हों की तलाश में होते कि कैसे सहाबा को समझाना है। ये रमज़ान की हर अफ्तारी पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमिन बंदों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाते हैं, और रमज़ान के हर दिन को, रमज़ान के हर रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमिन बंदों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। जहन्नम के दरवाज़े बंद हैं और आज़ादी उसी को मिलती है जो आज़ादी लेने के लिए आगे आता है।
जो रमज़ानुल मुबारक की मुबारक घड़ियों में भी बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार रहा है, रूटीन वर्क है, उसकी कोई तब्दीली नहीं आई, उसकी नमाजों के अंदर फ़र्क नहीं पड़ा, वो और ज़्यादा वक्त देता नहीं है, अल्लाह की इबादत के लिए उसने वक्त बढ़ाया नहीं है, रात को उसने अपने जागने का वक्त जो है वो ज़्यादा नहीं किया और अल्लाह के सामने ज़िक्र अज़कार तिलावत किया, नवाफिल अदा करने में वक्त नहीं गुजारता और वो ऐसे ही बर्बादी कर रहा है ज़िंदगी की, तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की फरिश्तों की तमाम लोगों की लानत है। और जिसके लिए पैगंबर लानत कर दे, अल्लाह लानत कर दे, उसकी कहाँ सुनाई होगी, कहाँ सुनवाई होगी उसकी, कौन सुनेगा उसकी? कोई नहीं सुन सकता। लिहाजा उस तरह हम फुज़ैल बिन अयाज़ का वाक़या हमने वो वली थे और अपनी इस ज़िंदगी से पहले इतने वो कारीगर डाकू थे, इतने कारीगर चोर थे कि जो होता ना पूरा इनका टोला वो अकेले ही बड़े बड़े मार्के कर लेते थे, चोरी के डाके के। और एक दिन इसी मार्के पे निकले हुए थे तो आगे से तिलावत की आवाज़ उनके कानों में पड़ी और वो तिलावत कहती है, अलम यअनिल लदीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वो लम्हे आए नहीं कि इनके दिल अल्लाह के डर से दहल जाए, डर जाए, और उनके कदम वहीं पे रुक जाते हैं, दिल दहल गया। और साथ ही कहते हैं, अल्लाह वो वक्त आ गया है, आज से ये हथियार मैंने फेंक दिए हैं, वापस पलटे, तौबा की। और वो उनकी जिंदगी का कीमती तरीन लम्हा था जब उनके कानों में ये आयत पड़ी। हम पूरे का पूरा कुरान सुन जाते हैं, कोई एक तब्दीली नहीं आती, और एक आयत सुनकर उनकी जिंदगी ऐसी बदली कि फिर वो मुहद्दिसे ज़माना ठहरे। आप कोई किताब उठा लें, उनके अक़वाल मौजूद हैं, कोई किताब उठा लें, उनके हिकमत भरे अक़वाल मौजूद हैं, उनके तबसरे मौजूद हैं, उनकी अहादीस पर, उनकी तफासीर में हर जगह पे तज़किरे मौजूद हैं। एक लम्हे की वजह से ज़िंदगी बदल जाती है। वो एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई जिससे गुनाह सरजद हुआ। उसने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे पाक कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस भेजा, बच्चे को पैदा करो, इसको खाने पीने के काबिल करो, फिर आओ। उस पर हद कायम कर दी गई और उसका जनाजा आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े जनाजा पढ़ाने के लिए। अब ये सोचें कि जो वाज़े तौर हमारे महल्ले की खुदा ना खासा किसी खातून का किसी को पता चल जाए कि ये ऐसा हो गया है और वो माफ़ी भी मांगना चाह रही है, गलती हो गई, हर बंदे से गलती होती है, और फिर वाज़े हो जाए, पूरे मदीने को पता चल गया जी इसने ऐसा किया क्योंकि संसार किया है, हद नाफज हुई है, उससे मौत हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। हैरत वाली बात थी, ज़माने ने ऐसा माहौल नहीं देखा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने पूछते, अल्लाह के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस औरत का आप जनाजा पढ़ाएंगे? इस औरत का आप जनाजा पढ़ाएंगे हालांकि उसका गुनाह वाज़े है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द ताब तौबतन लौ कुसिमत बैन सबईन अहल, फरमाया इस औरत ने ऐसी तौबा की है अगर मदीना के 70 गुनहगारों पर इसको तकसीम कर दिया जाए अल्लाह सबको माफ़ फरमा दे। वो उस औरत के लिए कितने कीमती लम्हात हैं। वो माइज़ बिन मालिक का वाक़या भी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी कैफियत में आए, उनको संसार कर दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और वो किसी सहाबी के कपड़ों पर छींटे पड़े जो उन्होंने बुरा भला कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको बुरा क्यों कहते हो? बुराई हो गई, लेकिन उसके बाद जो उसने अल्लाह के सामने तौबा की है, ऐसी तौबा की है, सारे मदीने पे तकसीम कर दो, अल्लाह सबको माफ़ कर देगा। लेकिन हमारी ज़िंदगी में क्या ऐसे लम्हात आते हैं? क्या हमने कभी ऐसे सोचा है, ऐसा करने की कोशिश की है? लम्हा एक ही चाहिए, लम्हा एक ही चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे आपने पिछले दिनों देखा है कि एक कारी नमाज पढ़ा रहा है, एक बिल्ली उसके कंधे पे चढ़ जाती है। अब बिल्लियों का सिलसिला आप देखते ही रहते हैं, बेशुमार ऐसी हैं। नमाज के दौरान उसकी एक थोड़ी सी रहमदिली वाली हरकत के उसको सहला रहा है और उससे प्यार किया और अपनी तिलावत उसने जारी रखी, और बिल्ली का जो आगे से रिएक्शन था कि उसके चेहरे को वो चूमती है, बोसा देती है, पूरी दुनिया के मुसलमानों में वायरल हुई। यानी एक लम्हे की वो बात जो अच्छी थी, एक लम्हे की जो बात अच्छी थी, वो रिकॉर्ड हो गई, ऑन रिकॉर्ड आ गई,
और वो इतनी वायरल हो गई कि सारे लोगों को पसंद आ गई। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा नदामत का आंसू बहा दें, अल्लाह के सामने वो रिकॉर्ड हो गया, क़यामत के दिन आपके लिए भी काफी हो जाएगा। बात तो सिर्फ एक लम्हे की होती है कि अगर हमने ऐसा कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत देखें, फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो फरिश्ता लिखने लगता है, अल्लाह उसको रोक देता है, ना ना अभी नहीं लिखना। 1 घंटा गुजरता है तकरीबन, वो कहता है अल्लाह अब लिख दूँ, अल्लाह कहता है नहीं अभी नहीं लिखना, वेट करो। दूसरा घंटा गुजर जाता है, फरिश्ता फिर तैयार होता है, नहीं अभी नहीं लिखना। 3, 4, 6 सात गुजर जाती हैं। 6 सात तक, यानी तकरीबन 6 घंटों तक अल्लाह फरिश्तों को इजाजत नहीं देता, इसने गुनाह कर लिया है ना लिखो। और अगर 6 घंटों के अंदर अंदर वो बंदा गुनाह करके तौबा कर लेता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है लिखो नहीं, मैंने इसको लिखे बगैर ही माफ कर दिया है। अल्लाह तो इतना रहीम है। और अगर कोई बदबख्त 6 घंटों के बाद भी तौबा नहीं करता, अल्लाह फरिश्तों से कहता है सिर्फ 1 गुनाह लिखना है, सिर्फ 1 गुनाह लिखना है, उसके लिए सिर्फ 1 गुनाह लिखा है। तो नेकी जब की जाती है तो कितनी की नेकियां मिलती हैं? 10 मिलती हैं। तो रमज़ान में, और ये रमज़ान जितना उसके अंदर खुलूस है, उस नेकी के अंदर जितनी उसकी मोहब्बत है, जितने उसने जज्बे के साथ की है, अल्लाह 700 भी बढ़ा देता है, 700 से भी बढ़ा देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है। लेकिन क्या कभी हमने इस हवाले से दर्द दिल से सोचा है? वो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है। वो एक जगह पे किसी सफ़र में थे, तो रात देर से पहुँचे उस गांव में, उस बस्ती में। तो वो मस्जिद में चले गए। मस्जिद देखा तो वो बंद हो चुकी थी, बल्कि बंद की जा रही थी। वो जो बंद करने वाला था उससे कहा, भाई मैं मुसाफिर हूँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मुसाफिर को नहीं पता ये कौन है, ना ही मीडिया का दौर था, सिर्फ नाम मशहूर होता था, शक्ल तो मशहूर नहीं होती थी। उसने कहा ना ना, मस्जिद में कोई इजाज़त नहीं है। वो सख्त किस्म का सदर था मस्जिद का, वो मस्जिद का ख़जानची या मस्जिद का वो मुतवल्ली बड़ा सख्त था। उसने कहा ना ना, इधर नहीं रह सकते। बहरहाल करीब से एक बंदा गुजर रहा था, उसने कहा जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस मेहमान को अपने घर ले जाऊं। उसको कोई मेहमान चेहरे से अच्छा लगा, कोई नूरानी चेहरे वाला लगा, वो साथ ले गए। और इमाम अहमद बिन हम्बल उसके साथ जब उसके घर गए, उसकी जहाँ पे रिहाइश थी, तो उनको लेटने का बंदोबस्त कर दिया। तो ख़ुद वो खब्बाज था, नानबाई था, रोटियां लगाने वाला, तंदूर था उसका। वो आटा गूंदने लगा और साथ क्या है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया उसको, और बड़ी मोहब्बत से ऊंची ऊंची आवाज़ में लगा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये इतना जुमला, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, जो 3 मरतबा पढ़ ले, अगर वो मैदान जंग से भागा हुआ है, अल्लाह फिर भी उसको माफ़ कर देता है। लेकिन शर्त यह है कि उसने दिल से पढ़ा हो। तो वो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, अभी कोई तारफ़ नहीं हुआ, कहा भाई इसने जो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे कोई फ़ायदा भी दिया है इसने कभी? उसने कहा जी मोहतरम, मुझे तो बड़ा फ़ायदा हुआ है, मैं बड़ा फ़कीर तंगदस्त था। जब से मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया, इस्तिग़फ़ार शुरू किया है, अल्लाह ने मुझे तमंगरी अता फरमा दी है, मालदार कर दिया है। अब मेरे पास हर दुनिया की नेमत मौजूद है। और दूसरा मुझे फ़ायदा ये है, जो मैं ख्वाहिश करता हूँ अल्लाह मेरी वो नेक ख्वाहिश पूरी कर देता है, जो मैं मांगता हूँ अल्लाह अता कर देता है। और वो कहता है, लेकिन मैं चंद दिनों से एक ख्वाहिश है, मैंने अपने उलमा से सुना है कि एक शख्स है, बड़ा नेक है, बड़ा इल्मी शख्सियत है, उसका नाम अहमद बिन हम्बल है, उसको मिलने की ख्वाहिश है, उसकी ज़ियारत की ख्वाहिश है। अभी मेरी वो पूरी नहीं हुई, बाकी मेरी दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी हो गई है। इमाम अहमद बिन हम्बल उठ के बैठ जाते हैं, हिल जाते हैं। कहा, सुबह से जब से मैं घर से निकला हूं, मुझे ऐसे लग रहा था मुझे कोई पकड़ के आपकी तरफ लेकर आ रहा है। मैं ही अहमद बिन हम्बल हूं, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया है। अस्तगफिरुल्लाह
हल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अल्लाह इतना रहीम है, वो कीमती लम्हात को ढूंढे, वो अनमोल लम्हात को ढूंढे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इतने रहीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिनद्दम, जो अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लेता है। हम जाए ना, यहाँ किसी आखिरी बात है, ये किसी ज़मीनी मामले में पटवारी के पास चले जाएं तो वो 3-4 दिन का बल्कि हफ्ते से ज़्यादा टाइम देगा। ये आपका 20 साल पुराना केस है, मैं पुराने रजिस्टर निकालूंगा, उसमें से अगर मिलेगा तो फिर, यानी हमें कोई रिकॉर्ड ढूंढना हो तो 20-25 साल पुराना रिकॉर्ड ढूंढते कितना वक्त लग जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा तौबा कर लेता है, जिसने 60 साल ज़िंदगी गुजारी है, 70-80 बरस ज़िंदगी गुजारी है, उसने सारी ज़िंदगी गुनाहों में ही गुजार दी है, उसके हज़ारों रजिस्टर हैं, गुनाहों से भरे पड़े हैं, उन रजिस्टरों की तय लगी हुई है। लेकिन याद रखें, जो कंप्यूटर को जानने वाले वो जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर एक कमांड होती है जिसको फॉर्मेट कहते हैं, मोबाइल के अंदर भी है, रीसेट कहते हैं। वो सारा कुछ आप एक कमांड से सारा कुछ डिलीट कर सकते हैं, सिर्फ एक कमांड से, कुछ नहीं बचेगा। अभी तक ऐसी कोई कमांड नहीं आई कि आपने जो लिखा है आप चाहें कि इस लिखे हुए को मैं मिसाल के तौर पे कि लिखी मैंने सूरत फातिहा है और कमांड में मैं ऐसी कमांड लगाऊं कि वो सूरत फातिहा सूरह इखलास में बदल जाए, ऐसा कोई सिस्टम अभी तक नहीं आया। ये सिस्टम तो है कि सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी इतनी ज़िंदगी गुजर गई और रजिस्टर भरे पड़े हैं, इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहन, अल्लाह फरमाते हैं जो तौबा कर ले और एक लम्हा एहसास नदामत से मेरे सामने आकर गिड़गिड़ा जाए। और वो अंदर ही अंदर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, वो जब बारिश नहीं बरस रही थी, वो बंदा बैठा था, उसने कोई गिड़गिड़ा के दुआ नहीं की थी, अंदर ही अंदर घुल गया था, अंदर ही अंदर अल्लाह से राब्ता कर लिया था। और वो एक लम्हा था, एक लम्हा पहले बारिश नहीं बरसनी थी, एक लम्हा बाद बारिश बरस चुकी थी, वो एक लम्हा था, वो अनमोल और कीमती लम्हा था। वो ऐसा लम्हा अल्लाह फरमाते इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन, कोई ऐसा लम्हा लेके तो आए मेरे सामने एहसास निदामत से एक आंसू बहा दे, 70-80 बरस के रजिस्टर भरे होंगे, उन सारे रजिस्टरों को एक कमांड के साथ मैं उन सारे रजिस्टरों के गुनाहों को माफ भी कर दूंगा, बड़े बड़े गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। इतनी बड़ी रहमत है कि जितना बड़ा गुनाह होगा अल्लाह एक कमांड से उस गुनाह को नेकी में बदल देगा। हम इतने बदकिस्मत हैं कि ऐसे लम्हात हमारे पास मौजूद, ज़िंदगी हमारे पास मौजूद, अल्लाह की दी हुई नेमतें हमारे पास मौजूद, आखिरी पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का एजाज़ हमें मिला है, और फिर हम अपने रब को न मनाएं, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें अपने सामने गिड़गिड़ाने की तौफीक अता फरमाए, इन कीमती लम्हात को अनमोल बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।